नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। आज बातचीत की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना लगातार घुसपैठ कर रही है। उसका मन इतना बढ़ गया है, उसका साहस और दुस्साहस इस कदर भारत की भूमि पर बढ़ने लगा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश के एक नाबालिग युवक जिसका नाम मीरम तोरान है, जिसकी उम्र 17 साल है, उसका अपहरण कर लिया है। और अपहरण करने के बाद अब तक वह अपने देश मतलब भारत नहीं लौटा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार ने इस मामले में एक शब्द नहीं कहा। इस बात को मैं आगे की तरफ ले जाऊं उससे पहले आपको यह जानकारी देना बेहद जरूरी है कि उस युवक यानी जिसका नाम मीरम तारोन है, उसके गायब होने की या अपहरण होने की सूचना भारत में किसने दी सबसे पहले। तो आप जान लीजिए कि इसकी सूचना अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष जिनका नाम तापिर गाओ है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी। वह इस वक्त मोदी सरकार में सांसद हैं, यानी भाजपा के सांसद हैं। मोदी जी यानी पीएम मोदी के सहयोगी भी हैं। उन्होंने बताया अपने ट्विटर हैंडल से कल कि 18 जनवरी को 17 साल के मीरम तारोन को उनके गांव जीदो से, जो कि इंडियन टेरिटरी में पड़ता है, वहाँ से, जो कि इलाका है जुंगटा जोर एरिया, जो जहाँ की चाइना 3-4 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, वहाँ से अपहरण कर लिया है चाइना की लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसका नाम है चाइना। यह बात सुनने में कितनी हास्यास्पद है, यह बात सुनने में कितनी डरावनी है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगना चाहिए कि यह बात प्रधानमंत्री मोदी को बकायदा ट्वीट करके उनका अपना सांसद जिनका नाम तापिर गाओ है, आप देख लीजिए यह डिटेल बकायदा उनके ट्विटर हैंडल से, और उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी को टैग किया है बल्कि अमित शाह को, राजनाथ सिंह को और सबको टैग किया हुआ है कि हमारे प्रदेश का एक युवा जिसका नाम मीरम तारोन है, उसको जो है अपहरण करके चीन की सेना ले गई है। लेकिन 18 जनवरी की घटना है और आज तारीख आप जोड़ लीजिए कितना है, और अब तक इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, या राजनाथ सिंह ने कोई जुबान नहीं खोली है। और सबसे बड़ी बात, उनके द्वारा पालित और पोषित मीडिया जो दवाखाने से लेकर और अंडरवियर बनियान तक घुस जाती है, वह भी अब तक एक जुबान नहीं खोली है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना पर जब उनका ही सांसद, उनका प्रदेश अध्यक्ष जो अरुणाचल प्रदेश का है, आप फिर एक बार देख लीजिए उनका परिचय, देखिए विकिपीडिया में क्या लिखा है। आप हम पर भरोसा मत करिए, आप प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो सांसद अपने ही दल का बनाया गया है, उस सांसद ने अपील की है कि इस नाबालिग बच्चे को जो 17 वर्ष का है, जिसको कि चीनी आर्मी अपहरण करके ले गई है, उसको छुड़ाया जाए। और उसने ट्वीट करके बकायदा टैग किया है प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह। यह बात मैं जोर देकर जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं, आपको भी देशद्रोही कहा जा सकता है, हमें तो ऑलरेडी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में देश प्रेम सिर्फ यह नहीं होता कि अपर्णा यादव सपा में जब ज्वाइन करती हैं दिल्ली दफ्तर में तो कहती हैं कि राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, बल्कि राष्ट्र प्रथम यह भी होता है कि उनका अपना ही सांसद कह रहा है कि भाई 3-4 किलोमीटर, बकायदा इस ट्वीट को एक बार फिर ध्यान से देखिए आप, बकायदा 3-4 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर गई है चाइना की आर्मी भारत की भूमि पर, और वहां से हमारे लड़के को, हमारे राज्य के एक लड़के को जो कि जीडो गांव का रहने वाला है, उसको उठा लिया है। उस पोस्ट का नाम भी लिखा है लुंगटा जोर एरिया। अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूं तो शब्दों का कई बार हेर फेर होता है। यह अरुणाचल प्रदेश का मामला है। जरा सोचिए आप, यह चुनाव का वक्त है, बीजेपी एज ए पार्टी, सरकार एज ए सत्ताधारी, पूरे देश के जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, हर जगह वो राष्ट्र प्रेम की बात करते होंगे। उनकी पहली पंक्ति देश प्रेम है, दूसरी पंक्ति देश के लिए जीवन है, और सबसे पहली पंक्ति राष्ट्र प्रथम है।
तो जिस पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, जिस प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है, जिस अमित शाह और राजनाथ सिंह के लिए राष्ट्र प्रथम है, जो कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री हैं क्रमशः, वह लोग इतने बड़े मसले पर जुबान क्यों नहीं खोल रहे? क्या उन्हें देश को नहीं बताना चाहिए? क्या उन्हें यह देश को सही जानकारी नहीं देनी चाहिए? अगर उनके सांसद और उनके ही पार्टी अध्यक्ष को कोई गफलत है, तो क्या सरकार की आईबी और दूसरी जांच एजेंसियों को सही जानकारी नहीं देनी चाहिए कि असल में क्या हुआ है? यह मसला इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर ऐसे चुप्पी प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए साधे रखेंगे कि राज्यों में चुनाव है और उस पर बोलने से बवाल होगा, वोट कटेंगे, लोग उनकी असलियत जान लेंगे, तो ये एक देश को खतरे के मुहाने पर डालना है और वो डाला जा रहा है। अन्यथा प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस बात पर बोलते कि उनका अपना सांसद क्यों कह रहा है? खैर, इस बात को और आगे ले जाते हैं और हम आपको लिए चलते हैं नवंबर में जो उनके अपने सबसे ज्ञानी सांसद हुआ करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको लेकर आपको याद होगा कि उनका फैक्ट शीट इतना बड़ा है कि बीजेपी पार्टी कहती है आप सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए वो क्या कहते हैं। उन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 2020 के आखिरी महीने यानी नवंबर में 25 नवंबर को कहा कि चीनी सेना 3 किलोमीटर भारत में अंदर घुस गई है। अगर उनका ट्वीट अंग्रेजी में है, उसका मतलब यह है कि चीनी सेना ने हमारे भीतर घुसपैठ कर लिया है। और अगर प्रधानमंत्री ने सही से इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री उससे पहले कह चुके हैं कोई नहीं आया, तो अगर यह सच प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया तो भारत को 1962 से ज्यादा बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और यह बात आप ट्वीट देखिए, यह बात सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जो भाजपा के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, मोदी जी के परम सहयोगियों में हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरी आरएसएस और पूरी बीजेपी जो फैक्ट शीट लेती है वो उन्हीं से लेती है। अगर आपको याद दिलाऊं तो 2G स्पेक्ट्रम में जो फैक्ट शीट देते थे वो सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए आती थी और घोटाले की बात होती थी कांग्रेस के समय में। लेकिन आज जब सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद उनकी पार्टी से जुड़े रहे, उनके साथ रहे, उनके पक्ष में प्रचार करते रहे, दूसरा उनको छोड़िए, उनका अपना सांसद, उनकी अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जो अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं तापिर गाव, उन्होंने बाकायदा कहा है। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को देश के ऐसे संकट के वक्त में क्या चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ राजकुमार, राजकुमारी और टीपू और ईपू के बारे में बात करनी चाहिए? एक प्रधानमंत्री होने के नाते आखिर सीमा की सुरक्षा का सवाल है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? हमारी प्रमुख चिंता है। और यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उनके द्वारा पालित और पोषित मीडिया, जो कि बड़े बड़े संसाधनों वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लाखों करोड़ों के धंधे चलते हैं, अरबों के संस्थान हैं, वह तक इस पर चुप है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में देशभक्ति चुनाव के हिसाब से तय होगी? तो कल को हमारे देश के भीतर घुसपैठ होगी तो हम क्या गुलाम बना दिए जाएंगे? और मोदी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि चुनाव है, चुनाव होने की वजह से हमारे देश को खतरे में डाल दिया जाएगा? यह प्रश्न बड़ा है। और इससे आगे अगर बढ़ें तो देश की विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, उसके सबसे बड़े नेता, जो खुद सांसद भी हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो शेयर किया है, न सिर्फ ट्वीट किया है, ट्वीट में भी एक काफ़ी आलोचनात्मक बातें लिखी हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं, आप ट्वीट में देख सकते हैं। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुजदिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यह देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक, कांग्रेस के सबसे बड़े और प्रमुख नेता, जो लगभग अध्यक्ष जैसी हालत में हैं, उन्होंने यह ट्वीट किया है। राहुल गांधी का ट्वीट है। अगर यह ट्वीट गलत है तो सरकार बयान दे, क्योंकि उनके पास एक से एक तुर्रम खान, उनके पास संबित पात्रा जैसे लोग हैं जो बैठ के दिन भर मुंह चबाते हुए दिन भर लगे रहते हैं टीवी चैनलों पर। वो इस पर बयान दे कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी का इससे आगे का ट्वीट है और बाकायदा वो लिखते हैं, जरा सुनिएगा, हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पीएलए मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना। अब तो ये डर है कि कहीं पीएम इस पुल का उद्घाटन करने ना पहुंच जाए।
ये मजाक कर रहे हैं, वो व्यंग कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना गंभीर मसला है, इस पर प्रधानमंत्री चुप हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वो चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, यानी यह चुप्पी हमारे देश के लिए घातक है। और यहीं से देशद्रोह और देश प्रेम का जो ताना बाना है वह बनना और बिगड़ना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहें। अपनी जान चली जाए लेकिन हमारी सीमाओं के भीतर इस तरह के पैठ पर पाबंदी लगे और सही बात हो, सही जानकारी आए। पर सवाल आप जरा हमें समझाइए कि आखिरकार जब उनका अपना सांसद कहता है कि 3 किलोमीटर भीतर प्रवेश कर चुका है चीन, जो प्रवेश किया है उस प्रवेश की जो जगह है वो लद्दाख के दपसांग प्लेन्स की बात हो रही है, वाई जंक्शन कहते हैं, और पेंगोंग टीएसओ है, लेक पर पुल निर्माण कर रहा है चीन, जिसकी बात ये वीडियो में जो राहुल गांधी ने दिखाया है, जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये वही पुल है। हम पत्रकार हैं, हम आईबी के एजेंट नहीं है ना अधिकारी हैं, हमें नहीं मालूम कि क्या है सच, लेकिन यह जो सवाल उठाए जा रहे हैं इतने बड़े बड़े जिम्मेदार नेताओं के द्वारा, जो न सिर्फ राहुल गांधी, न सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी, बल्कि उनका अपना मोदी जी का सांसद जिनका नाम तापिर गाव है, जो कि सांसद हैं अरुणाचल प्रदेश के, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे युवा को उठा ले गया है चीन। वह कह रहे हैं कि चीन हमारे देश के भीतर 3-4 किलोमीटर पैठ कर गया है, तो फिर भी कोई बात और जुबान क्यों नहीं खोली जा रही है? इस पर बड़ी बहस, इस पर ताल ठोक के, इस पर डीएनए, इस पर एएनए क्यों नहीं किया जा रहा? देशभक्ति का यह तकाजा दोस्तों जरूर याद रखिएगा कि चुनाव के कारण अपने देश को बलिदान नहीं दिया जा सकता, चुनाव के कारण अपने देश को बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता। चुनाव की वजह से पीएम जैसा पद चुप रहेगा इस घुसपैठ पर, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, इनको चुन के हमारे देश की जनता ने देश की रक्षा के लिए, देश के कानून के लिए और संप्रभुता के लिए चुना है, सिर्फ वोट पाने की मशीन के लिए नहीं चुना है। इसलिए याद दिलाइए आप सब प्रधानमंत्री को, अपील करिए इन लोगों से कि जुबान खोलें, सफाई दें, बात कहें, और उन चैनलों का भी घेटुआ पकड़िए जो बैठकर दिन भर चकल्लस करते रहते हैं लेकिन वाजिब मुद्दों पर एक सवाल नहीं उठाते। इसलिए दोस्तों यह जरूरी एक सवाल था जो इस चुनावी मौसम में हमने आपसे बात की, और हमें लगता है कि इस तरह की बातें हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा से जुड़ी हैं, तो यह प्राथमिकता के स्तर पर बात की जानी चाहिए थी जो हमने आपसे की। आपको यह शो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगता है यह इससे भी आप हमें जरूर परिचित कराइए। साथ ही साथ यह भी बताइए कि क्या यह रवैया पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का जिम्मेदाराना रवैया कहा जा सकता है, और अगर नहीं तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। शुक्रिया आप सबका। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।